महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर महायुति में मंथन जारी है। शिवसेना चाहती है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहें क्योंकि इनकी लोकप्रिय योजनाओं की वजह से ही ये बड़ी जीत मिली है। वहीं बीजेपी को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। ऐसे में सीएम पद पर बीजेपी की पहली दावेदारी बनती है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में सीएम के नाम पर मोहर लग जाएगा। वैसे फिलहाल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच रेस है। देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल भी शानदार रहा था और एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता भी पिछले 2.5 साल में तेजी से बढ़ी है। अगर इन दोनों के बीच तुलना करें तो संपत्ति में भी आसपास ही हैं। देवेंद्र फडणवीस से थोड़ी अधिक संपत्ति एकनाथ शिंदे के पास है। महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से फडणवीस चुनकर आए हैं। 54 वर्षीय देवेंद्र फडणवीस ने अपने शपथ पत्र में कुल 13.27 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। 2019 के चुनाव में उन्होंने कुल 8.71 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति घोषित की थी। 2014 में भाजपा नेता के पास कुल 4.34 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इस तरह से 10 साल में देवेंद्र फडणवीस की संपत्ति में 8.93 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। भाजपा नेता की कमाई की बात करें तो 2019 से 20 में कुल कमाई 30.19 लाख रुपए की थी। अगले वित्त वर्ष में देवेंद्र फडणवीस की कमाई में कमी आई। 2020 से 21 में ये घटकर 25.71 लाख रुपए रह गई। 2021 से 22 में देवेंद्र की कमाई में इजाफा हुआ और ये बढ़कर 32.79 लाख रुपए हो गई। वहीं 2022 से 23 में उनकी कमाई में फिर इजाफा हुआ और ये बढ़कर 38.61 लाख रुपए हो गई। 2023 से 24 की बात करें तो मामूली बढ़ोतरी के साथ कमाई 38.73 लाख रुपए हो गई। अपने हलफनामे में देवेंद्र फडणवीस ने पत्नी अमृता की कमाई का ब्यौरा भी दिया है। अमृता फडणवीस बैंकर के साथ साथ अभिनेत्री और गायक भी हैं। अमृता की कमाई की बात करें तो 2019 से 20 में उनकी कुल कमाई 51.89 लाख रुपए थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई में जबरदस्त इजाफा हुआ। 2020 से 21 में ये बढ़कर 1.84 करोड़ रुपए पहुंच गई। 2021 से 22 में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की कमाई में कमी आई और ये घटकर 97.51 लाख रुपए रह गई। वहीं 2022 से 23 में अमृता की कमाई फिर घटकर 92.48 लाख रुपए पहुंच गई। 2023 से 24 में काफी कमी के साथ उनकी कमाई 79.30 लाख रुपए रही। साथ ही आपको बता दें कि फडणवीस के नाम महाराष्ट्र जिले के चंद्रपुर जिले में खेती की 5 जमीन है। वहीं उनकी पत्नी के नाम हिंगना में एक जगह खेती की जमीन है। फडणवीस के नागपुर में 2 रिहायशी मकान हैं। वहीं अमृता फडणवीस के नाम भी नागपुर में एक मकान है। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने 5.64 करोड़ रुपए की खेती, मकान जैसी अचल संपत्ति अपने शपथ पत्र में बताई है। वहीं चल और अचल संपत्ति दोनों को जोड़ दें तो ये कुल 13.27 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के नाम 62 लाख रुपए का कर्ज भी है जो उन्होंने पत्नी अमृता से लिया था। वहीं एकनाथ शिंदे की बात करें तो शिंदे के पास कुल 14.83 करोड़ की संपत्ति है, जबकि 5 साल पहले यानी 2019 में शिंदे की नेटवर्थ करीब 5.44 करोड़ रुपए थी। शिंदे के पास करीब 8 लाख रुपए सोने के आभूषण हैं। शिंदे के पास एक पिस्तल भी है जिसकी कीमत करीब 2.25 लाख रुपए बताई जाती है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस से थोड़ी ज्यादा संपत्ति एकनाथ शिंदे के पास है। फडणवीस ने पारिश्रमिक और किराए से होने वाली कमाई को अपनी आमदनी का जरिया बताया है। वहीं पत्नी अमृता को वेतन, शेयरों पर पूंजीगत लाभ, लाभांश और ब्याज आय से कमाई होती है। फडणवीस ने शपथ पत्र में अपनी शैक्षिक योग्यता की भी जानकारी दी है। उन्होंने 1992 में RSTS नागपुर विश्वविद्यालय के OR बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ से LLB 5 वर्ष पाठ्यक्रम पूरा किया था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने 1999 में DSE बर्लिन में मैनेजमेंट डिप्लोमा इन मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हासिल किया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।